दोस्तों आज के इस वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं किसी भी उम्र के व्यक्ति का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब इस पोर्टल पे आ जाएंगे तो ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा आपको एरो का, सिंपली इसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने में दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक जनरल पब्लिक का, सिंपली इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस जो है वो शो हो जाता है। यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा ऑलरेडी हैव अकाउंट का, सिंपली इसी पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया नहीं है तो मैंने इस पे एक डिटेल्स में वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा, आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। सिंपली आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने में कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस जो है वो शो हो जाता है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। जैसा ये कैप्चा लिखा हुआ है सेम इसको प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब आप यहाँ से किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र किसी भी उम्र के व्यक्ति का बना सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आपको साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा 3 डॉट का, 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख जाते हैं। पहला ऑप्शन है होम का, दूसरा ऑप्शन है बर्थ का, सिंपली आपको बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन दिखेगा रिपोर्ट बर्थ का, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस शो हो जाता है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आपका जो भी स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपका कौन सा स्टेट है यहाँ से आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आपका प्राइमरी लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप उसके बाद में आपको सेकेंडरी लैंग्वेज आपका आ जाएगा यहाँ पे। देन जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उसका डेट यहाँ पे आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा चाइल्ड इन्फॉर्मेशन का। तो आप जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 1 से लेके 30 या 35 जितनी भी साल का व्यक्ति हो, सबका यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। सिंपली आप जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, उसकी जन्म तिथि को यहाँ पे फिल करेंगे। कैलेंडर मिल जाएगा, सिंपली आप यहाँ से कैलेंडर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। पहले तो आपको यहाँ से ईयर को सेलेक्ट करना है, किस ईयर में बच्चे का जन्म हुआ। उसके बाद में यहाँ पे मंथ आ जाएगा, किस मंथ में बच्चे का जन्म हुआ, मंथ को सेलेक्ट करिएगा। देन तारीख आ जाएगा, किस तारीख को बच्चा पैदा हुआ था, उस तारीख को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि कोई व्यक्ति का जन्म 2008 में हुआ था, उसका मैं यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली हमने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ को आपको कंफर्म कर लेना है। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ को फिर से जैसे आपने फिल किया सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म कर लेना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा टाइम ऑफ बर्थ का। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो घड़ी है वो ओपन हो जाता है। कुछ इस तरह से आपके सामने में घड़ी जो है वो ओपन हो जाता है। अब किस समय बच्चा पैदा हुआ वो यहाँ से आप टाइम को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कितना बज रहा था उस समय, तो यहाँ से कुछ इस तरह से आप फिल आउट करेंगे। उसके बाद में जिसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उसका जेंडर क्या है, वो लड़की है या लड़का है, वो यहाँ से आप बताएंगे मेल है या फीमेल है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक ऑप्शन मिलता है कि अगर जिसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसके पास आधार कार्ड है कि नहीं। 3 से 4 साल या 5 साल के बच्चे का अगर आप बनवा रहे होंगे तो मोस्टली केस में आधार कार्ड होता ही है।
कभी कभी क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो जन्म प्रमाण पत्र की वजह से अपना आधार कार्ड बच्चे का नहीं बनवाते हैं। तो अगर आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को फिल आउट करेंगे। लेकिन अगर आपने आधार कार्ड अभी बनवाने के लिए दिए हुए हैं और आधार कार्ड आपका नहीं बना है तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे EID नंबर का। उसके बाद EID नंबर को आपको फिल कर देना है। देन यहाँ पे अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर को फिल आउट करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कि अगर आपने बच्चा का कोई नाम रखा हुआ है तो यहाँ पे बच्चे का नाम को फिल करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आपके बच्चे का नाम क्या है तो इस बॉक्स को टिक करेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चे का नाम पहले से रख लिए हैं आपने, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालेंगे। यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके फर्स्ट नेम आ जाएगा। यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट नेम डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे नाम को जो है वो जो भी जिसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका नाम को आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये सही नाम है। पुष्टि करना पड़ेगा कि बच्चे के नाम की पुष्टि करें। यहाँ पे लिखा भी है तो नाम को आपको सिंपली कंफर्म करना है। जैसे फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम कंफर्म हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फादर्स इन्फॉर्मेशन का। जिसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसके यहाँ पे फादर्स का विवरण को डालना पड़ेगा। जैसे कि उसके फादर्स का फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक फर्स्ट नेम कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिडिल नेम डालेंगे, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उसके फादर्स का यहाँ पे एक मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी को फिल आउट कर देना है। जो भी एप्लीकेंट है उसके फादर्स का आधार नंबर को यहाँ पे फिल आउट कर देना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है मदर्स का इन्फॉर्मेशन, माता का जो विवरण है उसको डालने के लिए बोला जा रहा है। तो मदर्स का जो भी फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पे फिल आउट करना है। हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिडिल नेम डालेंगे, मिडिल नेम है तो देन आपको हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट नेम डालेंगे, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी मदर्स का यहाँ पे मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ पे दे देना है, नहीं है तो छोड़ देना है, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को ज़रूर देना है क्योंकि आधार कार्ड नंबर से आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो आधार कार्ड नंबर आप ज़रूर दीजिएगा अपने मदर्स का। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस है वो कहाँ था। कई केस में क्या होता है कि कोई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ये इंडिया से बाहर रहते हैं तो उसको नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इन इंडिया, भारत में। अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपको नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन आपको उसके बाद में आपका जो भी स्टेट है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा स्टेट है, किस स्टेट में रहते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में यहाँ से आप जो सब डिस्ट्रिक्ट है आपका, सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपका कौन सा सब डिस्ट्रिक्ट है। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको विलेज को सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा, आप विलेज में रहते हैं या शहर में रहते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको विलेज टाउन ग्राम का, तो इसको क्लिक करना है। आप इसमें से बताएंगे कि आप शहर में रहते हैं या आप विलेज में रहते हैं, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका जो गांव है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे लिस्ट मिल जाता है। इसमें आप अपने गांव का नाम को बहुत ही इजीली से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना गांव का नाम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी आपका पिन कोड है उसको यहाँ पे फिल आउट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे बिल्डिंग नेम को डाल देना है। बिल्डिंग नेम में आप अपने फादर्स का नाम भी डाल सकते हैं, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास हाउस नंबर है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद में स्ट्रीट नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा, सड़क या गली का नाम यहाँ पे डालेंगे। लोकेलिटी डालेंगे, यानी आप पोस्ट ऑफिस का नाम भी डाल सकते हैं या फिर मोहल्ले का। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा माता पिता का अस्थायी पता क्या है। तो अगर माता पिता का अस्थायी पता सेम है जो आपने फिल किया वो अस्थायी पता ही है तो आपको यस पे क्लिक करना है। लेकिन अगर अस्थायी पता अलग है, करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है, तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके डिटेल्स को फिल करना है। हमारे केस में दोनों एड्रेस सेम ही है तो हम यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक किए हैं। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा प्लेस ऑफ बर्थ का, यानी कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ वो कहाँ पे हुआ, वो घर में हुआ या घर से बाहर हुआ। तो यहाँ से आप बताएंगे कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ। तो सिंपली यहाँ से घर में हुआ है तो हम यहाँ पे हाउस को सेलेक्ट करते हैं। देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है,
सारा जो डिटेल्स है वो आपका टिक करने के बाद में आपका सेम हो जाता है। उसके बाद में आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको सेव का, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स जो है कुछ इस तरह का से आपका डिटेल्स जो है सेव हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस जो है वो शो हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पता है आपने जो फिल किया है वो अगर सेम है तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको टिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और सेम एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो हमारे केस में सेम है तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद में आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे सेम हो जाएगा। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे फादर्स का इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो जो भी फादर्स का रिलीजन है यहाँ से आप अपने पिताजी का रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जो भी है यहाँ से आप कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, धर्म को। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है फादर्स का एजुकेशन लेवल क्या है, यानी आपके फादर्स जो हैं वो पढ़े लिखे कितना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से हम 12th स्टैंडर्ड पास है तो हम 12th को सिलेक्ट कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, यानी आपके पिताजी काम क्या करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर एग्रीकल्चर लेबर है तो यहाँ पे बताएंगे, अगर फार्मर है तो यहाँ पे बताएंगे। जिस भी प्रकार के काम करते हैं उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मदर इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है कि आपकी मदर जो है वो किस रिलीजन की है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे किस भी रिलीजन की है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है मदर्स का एजुकेशन लेवल क्या है, यानी मदर जो है वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, पता नहीं पे। लेकिन अगर पढ़ी लिखी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कितने पढ़ी लिखी है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो मदर्स हैं वो काम क्या करती हैं, ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है तो आप यहाँ से बताएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है आपसे, जैसे कि विवाह के समय माता की आयु कितनी थी, यानी यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखे, यानी आपकी जो माता है शादी के समय उनका उम्र कितनी थी वो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे उम्र को फिल करेंगे, शादी के समय आपकी माता की उम्र कितनी थी। उसके बाद नीचे पूछा जा रहा है इस संतान के जन्म के समय माता की आयु कितनी है, यानी कि जो जिसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसकी जब पैदाइश हुई तो उसके जन्म के समय माता की जो आयु है वो कितनी थी, उसको यहाँ पे बताना है आपको। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितना है, यानी कि आपकी जो माता है उसका जितने भी बच्चे हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स को फिल करेंगे। अगर एक बच्चा है जीवित तो एक लिखेंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा आपको टाइप ऑफ डिलीवरी का, यानी किस माध्यम से डिलीवरी हुआ है, क्या आपका डिलीवरी किसी नर्स ने कराया है या आपके घर में ही हुआ है या फिर रिश्तेदार के द्वारा हुआ है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ है तो आप यहाँ पे नर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो घर में पैदा हुआ है तो आप यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रवास प्रक्रिया क्या है, मेथड ऑफ डिलीवरी, यानी आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी है तो यहाँ पे नॉर्मल को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है जन्म के समय वज़न कितना था बच्चे का, तो यहाँ पे बच्चे का जो है वज़न यहाँ पे बताएंगे कितना किलो का था बच्चा। पे एक ऑप्शन पूछा जा रहा है आपको कि गर्भावस्था की अवधि हफ्ते में बताएं, वो कितने महीने में जन्म लिया उसकी यहाँ पे आप डिटेल्स को फिल करेंगे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ओनली जेपीजी या पीएनजी, आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए और मैक्सिमम उसका जो साइज़ है वो 8 MB से कम होना चाहिए।
तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करेंगे। पहला डॉक्यूमेंट तो ये है कि आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि आपका प्लेस को प्रूफ करेगा कि ये आपका एड्रेस सही है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें से आप बहुत सारे कार्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट के द्वारा अगर आपके पास गवर्नमेंट आईडी कार्ड है तो वो दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड है तो वो दे सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कार्ड है तो वो दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। वो मनरेगा जॉब का भी आप लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ से आप लगा सकते हैं। हम यहाँ से आधार कार्ड को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड को। उसके बाद में अगर जिसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अगर उसका खुद का आधार कार्ड है तो उसको यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, लेकिन अगर खुद का नहीं है तो उसके पिताजी का भी आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऑर्डर का। ऑर्डर का मतलब ये है कि आपको एफिडेविट कोर्ट से बनवाना पड़ता है, एसडीएम कोर्ट के माध्यम से। ये उसको बनवाना पड़ता है जैसे कि किसी का बच्चा 1 साल से अधिक उम्र का है, उसको एफिडेविट लगाने का ज़रूरत होती है। ये मैंडेटरी है। अगर आपका बच्चा 1 साल से अधिक उम्र का है तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा एसडीएम कोर्ट से बनवा के। आप अपने डिस्ट्रिक्ट से इसको इजीली बनवा सकते हैं। 150 से 200 रुपये के अंदर ये बन जाता है बहुत ही इजीली। लेकिन अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो इस केस में आपको एफिडेविट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है जैसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है तो उसके लिए आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट में आपको एफिडेविट का जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं। तो एफिडेविट बनवा के यहाँ पे एफिडेविट को अपलोड करेंगे। ये स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम का। तो इस डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आपको डॉक्यूमेंट टैब पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ये मैंडेटरी है वैसे आप नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर है, मस्ट बेटर है। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे कि पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड लगा सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई भी फिजिकल अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है वो दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम भी दिया गया है, CGHS कार्ड है, वो भी अगर आपके पास है तो दे सकते हैं। नहीं तो अदर पे क्लिक करके आप आधार कार्ड को भी यहाँ पे जो भी आपके पास कार्ड है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको सिंपली शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस शो हो जाता है। आपने जितनी भी डिटेल्स को फिल किया है उसको यहाँ से सही से चेक करिएगा कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सही है कि नहीं। उसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने कोई डिटेल्स गलत कर दिया है तो आपको बैक जाना है, उसके बाद उसको सुधार करके फिर से नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी डिटेल्स आपने फिल किया हुआ है वो यहाँ पे पूरा शो हो जाएगा। आपको सिंपली एक ऑप्शन यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद में ये टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपके सामने में ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करना पड़ेगा, आपको 10 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप यहाँ से 10 रुपये का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो साइड है वो सही से पेमेंट वाला साइड काम नहीं कर रहा है। तो अब कुछ देर तक कोशिश करेंगे तो ये काम करने लगेगा। तो यहाँ से आप 10 रुपये का जब पेमेंट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है फुल्ली। उसके बाद आपके रजिस्ट्रार के पास उसको भेज दिया जाता है फाइनल वेरिफिकेशन के लिए। रजिस्ट्रार उसको वेरिफिकेशन करते हैं यहीं इसी वेबसाइट पे आके लॉगिन करके। उसके बाद में वो आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र को वो अप्रूव कर, जब वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट को अप्रूव कर देगा तो आप यहीं पे आके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
सो आई होप कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।